नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि अगर किसी भी इंसान के साथ में आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत ही स्पेशल चैनलाइज्ड रीडिंग में ये करने जा रही हूँ। कॉलिंग बेस्ड रीडिंग है, एज इन जब भी मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे बोलते हैं कि रीडिंग करनी चाहिए, तो उस समय पर मैं अचानक से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस निकालने आती हूँ। सो दिस इज़ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत या तो बहुत अच्छी नहीं है या बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ में। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए। उनकी वाइब्रेशन से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आज की इस चैनलिंग में हम क्या देखेंगे, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या है ऐसा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला कार्ड निकल के आ रहा है यहाँ पे भगवान नटराज का। दिस इज़ ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। दूसरा कार्ड आ रहा है काम काल काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तीसरा कार्ड यहाँ पे श्यामा काली का है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। 5 कार्ड्स मैं पिक करूँगी। वहाँ वी हैव भद्र काली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। एंड 5th कार्ड यहाँ पे वीरभद्र का है, which is blessings of your sins being destroyed, accept changes and be purged. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास माँ तारा का संदेश निकल के आ रहा है, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे एक मटेरियल एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि काली माँ की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो ये समय से जुड़ा एक संदेश है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंस माँ काली, काली यानी काल, काल यानी कि समय, तो समय उनके अंदर ही है। समय को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, समय फ्लूइड है अपने आप में। यहाँ पर आपकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आने वाला है। महादेव की तरफ से ये मैसेज निकल के आ रहा है। अचानक से एक डांस हो रहा है, कॉस्मिक डांस हो रहा है, और उसके बाद में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपके सामने देवी माँ, महादेव कुछ बहुत बड़ी सच्चाई रखने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर के। कुछ रास्ते जो हैं वो एकदम अचानक से ओपन होने वाले हैं जो अभी तक बंद थे। ठीक है, माँ काली जहाँ पर है वहाँ पर आपके डेफिनेटली ब्लॉकेजेस किसी भी चीज़ को लेकर के हो, काम को लेकर के हो, सेहत को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो, माँ काली यूँ ओपन करती है। सो आई फील कि आपके लिए ब्लॉकेजेस जो हैं वो डेफिनेटली ओपन होने वाले हैं। और महादेव के इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी होना बिल्कुल असंभव ही है। ठीक है, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो आई फील कि एक कॉस्मिक टाइमिंग, एक डिवाइन टाइमिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कि ईश्वर के द्वारा, महादेव के द्वारा, माँ भगवती के द्वारा तय किया गया है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपकी सिचुएशन में इस समय पर। यहाँ पर इस समय पर ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यूँ महसूस हो रहा होगा कि आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी जैसे आपके बस में नहीं है, तो आपको सरेंडर कर देना है पूरी तरीके
तरीके से विश्वास रखिए, देवी पर विश्वास रखिए, महादेव पर, कि जो भी होगा अल्टीमेट जो आउटकम निकल के आएगा वो डेफिनेटली आपके हित में होने वाला है, जिसमें कि क्योंकि वो हमारे डिवाइन पेरेंट्स हैं एक तरीके से, ये यूनिवर्स के मम्मी पापा हैं, तो वो अपने किसी भी बच्चे के साथ ना गलत नहीं होने देंगे, ना आपके साथ में ना सामने वाले व्यक्ति के साथ में। जस्ट हैव फेथ। हो सकता है क्योंकि समय का इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है, तो हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और देवी ने बहुत परीक्षा ले ली है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको जैसे तड़पा लिया है या बहुत ज़्यादा आपको अचानक से झटका दिया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो ये सेपरेशन हुआ है इस व्यक्ति के साथ में वो बहुत झटके के साथ में हुआ है, लेकिन जो मिलाप भी होगा वो भी एकदम अचानक से हो जाएगा कि आपको बहुत हैरानी होगी ये देख करके कि क्यों ये कैसे हो गया अचानक से। कुछ शॉकिंग सिचुएशन जो है वो आपके सामने होगी एंड यू विल रियली, आई बिलीव कि आपको ये जो कार्ड्स यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, जो चेहरे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं देवी के और महादेव के, ये ज़रूर आपके ध्यान में आएंगे जब ऐसा कुछ इवेंट आपकी लाइफ में होगा। अगले 2.5 से 3 महीने जो है वो देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के। एंड आई फील के इस समय पर देखो आपका सही तरीके से चलना, आपके आपको सही तरीके से सोचना, जीवन में सही फैसले लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय महादेव। थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू। बहुत प्यारी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आई है, तो इन कार्ड्स को मैं यहाँ साइड में प्लेस करती हूँ और हम अपने टैरो कार्ड से अब चेक करेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं जिनसे भाई आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इनकी एनर्जी, इनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं, क्या हो सकता है आने वाले समय में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो कहते हैं कि एक पॉसिबल आउटकम होगा सिचुएशन का, वो क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, कहाँ आप जा सकते हो इस रिश्ते में। ठीक है, सो मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए पहले पिक कर रही हूँ। ये आपका फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड है, फोर्थ कार्ड है और ये आपका फिफ्थ कार्ड है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एज एनर्जी एक्सचेंज, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आ रहा है। ये रनर चेजर सिचुएशन हो सकती है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को चेज कर रहा है। यहाँ से पहला कार्ड आपका जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। योर सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। योर थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। Your fourth card is Ace of Swords. Your fifth card is Two of Wands. Okay. बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों का एनर्जी इंटरफेरेंस मैं देख रही हूँ इस समय पर। आप दोनों ही देखो आने वाले कल को लेकर के मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हो। सामने वाला व्यक्ति जिनकी ऊर्जा आप अपने प्रति जानना चाहते हैं, ये इंसान बहुत होपफुल हैं आपके फ्यूचर को लेकर के। इनको पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाएगी या अगर आप लोगों को सही गाइडेंस मिल जाएगी तो आप लोग जो है वापस से रीयूनाइट हो जाओगे। ये सब सॉर्ट्स इज ऑल अबाउट अ न्यू कम्युनिकेशन, न्यू कन्वर्सेशन, नए सिरे से बातचीत को शुरू करना। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल जैसे ना एक सही मौके की तलाश में है कि कब इनको ये चांस मिलेगा और कब ये आपसे बात करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद इनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करी है या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करी है, वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे। बट कोई किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में देखो यहाँ पर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाई दे रहा
है, पैसे की समस्या दिखाई दे रही है या काम की समस्या दिखाई दे रही है और एक वर्क रिलेटेड सिचुएशन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, तो ये रिश्ता आपका किसी आपके ऑफिस के या आपके किसी वर्क प्लेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, किसी प्रोफेशनल जगह से लिंक हो सकता है, ठीक है। और सेकेंडली आपकी इनकम का या सामने वाले इंसान के फाइनेंसेस का इम्पैक्ट जो है वो इस रिश्ते के ऊपर पड़ रहा है। अनदर मैसेज जो मुझे इस इंसान की एनर्जी से समझ में आ रहा है वो ये है कि ये अपनी प्रैक्टिकलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या इनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, इनके अंदर की जो शिव एनर्जी है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो कि प्रेरणा देती है एक्शन लेने के लिए, वो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, डीपली डिस्टर्ब्ड है। ये अपने पाथ को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इनके रास्ते में इन्हें ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे या आगे बढ़ जाएँगे या आपको अप्रोच कर लेंगे, लेकिन फिर छोटी-सी कोई बात इनके मन में आ जाती है और फिर ये रुक जाते हैं। या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू भी करना चाहते हैं, इनकी जो इच्छा शक्ति है उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं बात फाइनल होते कुछ न कुछ डर, डाउट या किसी तरीके की कन्फ्यूजन जो है वो इनके मन में आ जाती है और ये रुक जाते हैं। कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो ये जज करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, ये अपने विचारों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, और ये जो चीज़ें इन्होंने पहले करी हैं आपके साथ में या इन जनरल अपनी ज़िंदगी में, उनके उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा जजमेंट जो है वो इनके मन में रहती है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ईगो भी दिखाई दे रहा है कि मैं ही क्यों बात शुरू करूँ? मैं ही क्यों करूँ ये चीज़, राइट? मैं ही क्यों अप्रोच करूँ सामने वाले व्यक्ति को, वो भी तो मुझसे बात कर सकते हैं। है ना? मैं क्यों झुकूँ? वो ईगो जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ये जानते हैं कि इनकी बहुत लॉन्ग जर्नी है। यहाँ पे 2-2, एक तो नाइट है, एक पेज है। यहाँ पर एक भी किंग या क्वीन की एनर्जी अभी तक नहीं आई है। तो एक बहुत लॉन्ग जर्नी बाकी है आपके साथ में। अभी तो बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो बाकी हैं, अभी भी काफ़ी कुछ देखना है इस जर्नी में। और एक समस्याओं का एक बवंडर जो है वो शायद इंतज़ार कर रहा है, उससे जूझ कर आगे निकलना है, तो अपना मन आपको पक्का करना ज़रूरी है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का, चलिए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं। व्हाट कैन हैपन, आने वाले कुछ टाइम में क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारे पास में सबसे पहले तो देखो ये टावर कार्ड निकल के आ रहा है, जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आया है। देन डेविल कार्ड निकल के आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशंस दिखाई दे रही हैं, ये शैतान जैसा बना हुआ है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत उलझने दिखाई दे रही हैं। मून कार्ड निकल के आ रहा है। मून कार्ड जो है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में मैनेज करने की कोशिश करना, ओके। एंड देन फाइनली 10 ऑफ कप्स। ये बहुत, देखो बहुत लंबी जर्नी है और इस जर्नी में बहुत टेस्ट भी हैं, बहुत पेशेंस भी है। शायद इसीलिए आपको महादेव और देवी ने पहले ही वार्न किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुआ है, बट यहाँ पर ये एक जो आउटकम है उसकी ओवरऑल एनर्जी है। अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी को माइंड में रख के इस कार्ड का एनालिसिस करें तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये इंसान होपफुल हैं, इनको उम्मीद पूरी पूरी है, ये ऑप्टिमिस्टिक हैं आपकी और इनकी जर्नी को लेकर के। लेकिन
जब तक इनके मन में फ़ियर रहेगा, जब तक ये अपने आप को कन्फ्यूज़न में रखेंगे, जब तक ये नाइट ऑफ़ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, तब तक ये टावर मोमेंट मैनिफेस्ट करते रहेंगे आपके और इनके रिलेशनशिप में। यहाँ पर बहुत सारी बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे ब्लॉक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अचानक से अटैक्स हो रहे हैं। सो ऐसा है कि जब ये नेगेटिव सोचते हैं या जब इनके मन में डर आता है तो ये उन चीज़ों को बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हैं एंड आई थिंक वही चीज़ पहले भी हुई है आप लोगों के साथ में, वो अभी भी हो रही है। ये एक बड़ी पर्सिस्टेंट सी एनर्जी है सिंस मेजर अरकाना है। दूसरा यहाँ पर डेविल कार्ड आ रहा है, मून कार्ड आ रहा है, टावर कार्ड आ रहा है। तीनों ही बहुत ही खतरनाक एनर्जी वाले कार्ड्स हैं और तीनों में ही देखो मेंटली भी बंधन है, यहाँ पे पैसे से जुड़ा दुनियावी रूप से भी बंधन है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बार-बार टेस्ट, बार-बार टेस्ट, बार-बार रुकावटें, बार-बार ये कभी इस टांग पे नाच रहे हैं, कभी उस टांग पे नाच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा माथापच्ची इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है मुझे। सामने वाले इंसान की जो अल्टीमेट डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को लेकर के वो डेफ़िनेटली रियूनियन है सिंस 10 ऑफ कप्स हमारे पास निकल के आया है। लेकिन ये रियूनियन तक जाने के लिए अभी की जो एनर्जी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से होकर के गुजरना होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि टावर मोमेंट वाली एनर्जी में हो अभी। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि अभी डेविल स्टेज तक पहुँचे हों, धीरे-धीरे उबर रहे हों, मेंटल कन्फ्यूजन तक कुछ लोग पहुँचे होंगे। तो ये अलग-अलग स्टेजेस भी हो सकती हैं जिनसे निकल के आप फाइनली जो एक आउटकम आएगा वो आएगा यहाँ पे यूनियन का, जिसमें कि आप हैप्पीली कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो इस व्यक्ति के साथ में। लॉयल बने रहना एक दूसरे के साथ में या ये चाहते हैं कि आप में भी इनके साथ में टच में नहीं हो लेकिन फिर भी ये आपके साथ में लॉयल रहना चाहते हैं या ये उम्मीद करते हैं कि आप इनके साथ में लॉयल बने रहो। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ऑन एंड ऑफ बातचीत होती है, कभी नहीं होती है या कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है कई बार बहुत ज़्यादा। तो यहाँ इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति के मन में भी बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। वो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं और अजम्पशन लगा लेते हैं, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली दिक्कत होती है। क्योंकि जो भी चीज़ें इंसान आम तौर पे अज़्यूम कर लेता है ना अपने माइंड में, वो डेफ़िनेटली सच्चाई से बहुत परे होती हैं, कोसों दूर होती हैं। उसका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं होता और आजकल के टाइम में सिंस इतनी नेगेटिविटी हमारे आस-पास में रहती है, तो आम तौर पे एक आम इंसान का दिमाग जो है वो बुरा ही सोच पाता है ज़्यादा। उसको यही लगता है कि कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं ये बुरा ना हो जाए, कहीं ये धोखा ना दे दे, कहीं ये छोड़ के ना चला जाए। इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो इनके मन में भी इनको घेर रहे हैं। कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में फँस जाऊँ। कुछ ऐसे फ़ियर्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं एंड टू मच ऑफ जगलिंग। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल से आपने कभी इस व्यक्ति के साथ में एक स्टेबल टाइम एक्सपीरियंस किया होगा। कभी आप शायद ही कभी एक अच्छा सा समय बिना किसी टेंशन के निकला होगा। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है आए ही इसलिए हैं, ये आपको पेशेंस का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं और ये आपको आपकी लाइफ में आप कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने आप को स्टेबल बनाए रख सकते हो। शायद कुछ इस तरीके की लेसन ये आपको सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। तो वो आपने उस चीज़ को ग्रहण करना है अपने अंदर एज़ फूड फॉर योर सोल। आपके आत्मा का ये लेसन है जो ये व्यक्ति आपको दे रहे हैं। इन लॉन्गर रन नेगेटिविटी देखो पीछे छूट जाएगी धीरे धीरे। सिचुएशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोशनी की तरफ आप बढ़ रहे हो, बट बी रेडी। इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में टेस्टिंग आपकी ज़रूर होगी। यहाँ पे माँ तारा भी हमारे सामने निकल के आई थी और भद्रकाली भी आई थी और वीरभद्र भी आए थे, श्याम काली भी आई थी जो आपको शक्ति देंगी। लेकिन टेस्ट जो है वो आपका ज़रूर होगा। और नटराज निकल के आए थे सबसे पहले, तो उनकी धुन पर तो पूरा ब्रह्मांड ही नाच रहा है। सो
आई फील ये टेस्टिंग जो है वो इसमें लिखी हुई है आपकी किस्मत में, और कहीं ना कहीं आपके सोल ने भी इसको एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ, मुझे इस आत्मा के साथ में अपना जो बंधन है उसको न्यूट्रल करना है, तो मैं इस तरीके से अपनी जर्नी एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। तो वही सफरिंग है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव भी आएगा, बट उसके लिए पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस इंसान की तरफ से कितना एफर्ट रहेगा ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा जो दारोमदार है वो आप अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं और सामने वाला इंसान जो है वो पार्टी कर रहा है। सो आई फील कि सामने वाले इंसान को भी आधा पार्ट शेयरिंग का मिलेगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की राहु की भी प्रॉब्लम है, केतु की भी प्रॉब्लम है। राहु केतु दोनों डिस्टर्ब्ड हैं बहुत सारे लोगों के, और चंद्रमा भी काफ़ी सारे लोगों का आने वाले टाइम में डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से या जो लोग ऑलरेडी इस स्टेज में होंगे उनका चंद्रमा ऑलरेडी डिस्टर्ब होगा और उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं चल रही होगी। जिनके राहु केतु की प्रॉब्लम चल रही होगी उनके ऊपर कुछ ऊपरी समस्या भी हो सकती है, कुछ स्पिरिट अटैचमेंट या कुछ ना कुछ मैजिक से रिलेटेड, स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एनर्जी हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। एंड अपनी जो थर्ड आई है, बेसिकली आपकी जो सिक्स सेंस है, उसको ओपन रखिए, और इस टाइम पर कुछ भी गलत करने से, गलत बोलने से आपको बचना है। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।